मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। कोविड-19 की दूसरी लहर ने हमारे देश में हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। आए दिन कई लोग अपने माता-पिता, भाई या बहन या फिर किसी अपने को कोविड-19 के चलते खो रहे हैं। हर दिन तेजी से बढ़ती कोविड-19 संक्रमित लोगों की तादाद ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी झकझोर कर रख दिया है। अरुणाचल प्रदेश भी कोरोना के इस दूसरे लहर से अछूता नहीं है। कोरोना संक्रमण के मामले यहाँ भी आए दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने भी कई ठोस कदम उठाए हैं। कोविड-19 संबंधित स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के अलावा अब सार्वजनिक स्थानों पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, जैसे नाइट कर्फ्यू या मास्क न लगाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना। सभी दुकानदारों और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लोगों से निवेदन है कि कर्फ्यू के दौरान कोई भी आदमी या गाड़ी का मूवमेंट नहीं होगा। आप सभी से ये भी निवेदन है कि कर्फ्यू के समय कृपया घर से बाहर ना निकलें। बदलते हालातों को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में लोगों के आवाजाही पर भी पाबंदी लगाई गई है और जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, वहां पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई है। मगर बाकी प्रदेशों की तुलना में अरुणाचल प्रदेश की स्थिति अभी बेहतर है। इस वक्त अगर हम कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक पाए, तो हम इस महामारी के ऊपर जीत हासिल करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि हमारी अपनी लापरवाही के कारण हम पूरे देश में पहले से ही ऑक्सीजन, मेडिकल बेड और कोरोना की दवाई की कमी को और बढ़ाना दें। ये जरूरी है कि हम सबको इस बात का एहसास हो कि हमारी लापरवाही किसी और की जान को भी जोखिम में डाल सकता है। अभी के हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, परंतु ऐसी बात नहीं कि हम इस महामारी को और फैलने से रोकने की जंग को जीत नहीं सकते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर दी है, जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कम से कम लोग कोविड-19 संक्रमण के चपेट में आएं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 या उससे अधिक है, वे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। हालांकि कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के बाद भी लोगों को कोविड-19 संक्रमित होने की खबरें सामने आई हैं, मगर ये बात साफ है कि जिन्होंने टीकाकरण करवाया है, उनमें कोरोना से होने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्या काफी हद तक कम पाई गई है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिले। इसी के चलते अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू कर दी है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र वाले लोग cowin.gov.in में अभी से ही अपना और अपने परिवार वालों का पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रीय सरकार निर्देशानुसार 45 साल से कम उम्र वालों को cowin.gov.in पोर्टल पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। हम
हम सभी ने 1 साल पहले इसी कोरोना महामारी पर तब जीत हासिल की थी जब हम इस कोरोना वायरस को जानते भी नहीं थे। अब हमारे पास इसके खिलाफ वैक्सीन की सुविधा व लोगों में जागरूकता है। इसीलिए हम सभी को अनिवार्य रूप से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाना है और उसके साथ साथ हम सभी को कुछ अहम आदतों का पालन भी किए रखना है, जैसे कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, मास्क पहने रखना, सार्वजनिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, इधर उधर न थूकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना और समय समय पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशन का पालन करना। आज पूरे देश को इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इसके हर एक नागरिक के योगदान की विशेष आवश्यकता है। इसीलिए कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतना अब हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। वर्तमान की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी से हम सभी को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। इसी प्रण के साथ कि हम सभी मिलकर इस महामारी की चंगुल से अपने समाज और देश को बचाएंगे, कोरोना का अस्तित्व मिटाएंगे और वातावरण को फिर से स्वच्छ एवं निर्मल बनाएंगे।